बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग खैरियत से होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन किराम, पाकिस्तान के तूलो अर्ज में ज़ल्ज़ले के शदीद झटके महसूस किए गए और एक मरतबा पूरा पाकिस्तान जो है इन शदीद झटकों से लरज उठा। गुज़श्ता चंद सालों के अंदर जो ज़ल्ज़ले आए हैं, ये ज़ल्ज़ला उन तमाम तर ज़ल्ज़लों से शदीद भी था और इसके मुतल्लिक जो आने वाले चंद दिनों और हफ्तों की पेशन गोइयां हैं महकमा मौसमियात की जानिब से, वो भी गुज़श्ता तमाम तर जो हालिया बरसों के अंदर ज़ल्ज़ले आए हैं उनकी निस्बत बहुत ज्यादा तशवीशनाक है। इस वक्त रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है और इस तमाम तर सूरत हाल में आने वाले कितने दिन इस वक्त खतरनाक साबित हो सकते हैं और ये पूरा मामला, इसमें किस तरह तमाम तर आवाम को अलर्ट रहना होगा और अब अगर ज़ल्ज़ला आता है तो इस सूरत में क्या करना होगा, और महकमा मौसमियात है जो है वो इस तमाम तर सूरत हाल और इस तमाम तर मामले के ऊपर क्या कुछ कहता है कि अब ज़ल्ज़ला आता है तो क्या होगा और मजीद कितने दिन या फिर कितने हफ्ते महकमा मौसमियात की तरफ से इस ज़ल्ज़ले जो कि इंतहाई शदीद ज़ल्ज़ला आया है इसके आफ्टर शॉक्स का खदशा है। ये तमाम तर वो तफसीलात हैं जो बड़ी अहम हैं, तमाम तर लोगों के लिए जानना बहुत जरूरी है और अपनी सेफ्टी के लिए आप सबको भी मालूम होनी चाहिए और आपसे मेरी ये दरखास्त होगी कि इसे आप अपने दोस्त अहबाब तक भी पहुंचाएं। ये सब आपके सामने रखेंगे, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लें और घंटी के निशान को भी दबा दीजिएगा ताकि आपका और मेरा ये ताल्लुक बरकरार रह सके। नाज़रीन किराम, बेसिकली हुआ यह है कि तकरीबन पूरे पाकिस्तान के अंदर इस्लामाबाद, लाहौर, रावलपिंडी और पेशावर समेत कई शहरों में ज़ल्ज़ले के झटके महसूस किए गए। इसके अलावा मर्दान, शुमाली वजीरिस्तान, सवात और बाजौर में भी ज़ल्ज़ले के झटके महसूस किए गए। जेहलम, मुल्तान, सरगोदा, फैसलाबाद, लाहौर, मुजफ्फराबाद और मीरपुर आजाद कश्मीर में भी ज़ल्ज़ले के शदीद झटके महसूस किए गए और इस सब के अलावा शांगला, बुनीर, मालाकंड, दीर और चित्राल में, इसके साथ साथ बलूचिस्तान में भी ज़ल्ज़ले के शदीद झटके महसूस किए गए। अब ये जो तमाम तर चीजें हैं, इस सारी सूरत हाल के अंदर मैं आपको एक चीज ये बता दूं कि ये जो ज़ल्ज़ला आया है इसके बाद रेस्क्यू 1112 जो है उसे पूरे मुल्क के अंदर हाई अलर्ट कर दिया गया है और किसी भी किस्म की मैसिव लेवल पर रेस्क्यू ऑपरेशंस जो है उनके लिए तैयार रहने की हिदायत कर दी गई है। सबसे पहले आपको यह बता दें कि यह ज़ल्ज़ले का जो मरकज है, अमरीकी जियोलॉजिकल सर्वे जो है उसके मुताबिक वो क्या था और इसकी कुछ तफसीलात जो है वो मैं आपको बता देता हूं। अमरीकी जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक ज़ल्ज़ले की शिद्दत 5.9 रिकॉर्ड की गई और ज़ल्ज़ले का मरकज ताजिकिस्तान के इलाके मरगूब से 35 किलोमीटर था। अमरीकी जियोलॉजिकल सर्वे ने बताया कि ज़ल्ज़ले की गहराई 91.6 किलोमीटर थी। एक तो इसकी गहराई भी कम थी और साथ साथ इसकी शिद्दत भी तकरीबन 6 रिकॉर्ड की गई है रेक्टर स्केल पर। तो इस सारी सूरत हाल ने ज़ल्ज़ले को इंतहाई खतरनाक बना दिया है। दूसरी जानिब डायरेक्टर जनरल रेस्क्यू पंजाब जो है उन्होंने हाई अलर्ट जारी कर दिया है और तर्जुमान के मुताबिक डीजी रेस्क्यू पंजाब ने रेस्क्यू 1112 को हाई अलर्ट कर दिया, ताहम अभी तक ज़ल्ज़ले से किसी जानी नुकसान की तला नहीं मिली। सूबा खैबर पख्तूनख्वा की जो प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है पीडीएम में, उसके डीजी ने भी कहा है कि ज़ल्ज़ले से अभी तक किसी नुकसान की इत्तला नहीं मिली, लेकिन जिला इंतजामिया के साथ हम मुसलसल राब्ते में हैं। जो डीजी पीडीएम है उन्होंने बताया कि हमारा कंट्रोल रूम इस वक्त मुकम्मल तौर पर फाल है। इसके अलावा एनडीएम में, ये तो प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज और रेस्क्यू जो है पंजाब के अंदर रेस्क्यू 1112 उसके हवाले से तफसीलात है। एनडीएम में, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने जो अभी तक बयान दिया है, अभी तक की लेटेस्ट अपडेट्स हैं वो मैं आपके सामने रख देता हूं। एनडीएमए का कहना है कि वो तमाम सूबाई डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज पीडीएमए के साथ राब्ते में है। तर्जुमान एनडीएमए के मुताबिक एनडीएमए पूरे पाकिस्तान से ज़ल्ज़ले से मुतल्लिक मालूमात हासिल कर रहा है। ज़ल्ज़ले से अभी तक बड़े नुकसान की इत्तलात नहीं मिली, लेकिन जैसे ही इस तरह की इत्तलात मिलेंगी तो उससे पूरी कौम को आगाह किया जाएगा और एक डिटेल्ड रिपोर्ट तैयार की जाएगी। एनडीएमए की तरफ से इमरजेंसी सर्विस जो है उसे भी हाई अलर्ट कर दिया गया है। अब जो सबसे तशवीशनाक और खतरनाक बात है इस पूरी सूरत हाल के अंदर वो ये है कि ज़ल्ज़ले के आफ्टर शॉक्स भी आ सकते हैं और ये ज़ल्ज़ला पैमा मरकज की तरफ से ऑफिशियली कम्युनिकेट कर दी गई है बात। पाकिस्तान में डिपार्टमेंट का कहना है कि ज़ल्ज़ला पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 10:02 पर आया, जिसकी शिद्दत 6.4 रिकॉर्ड की गई, जबकि गहराई 80 किलोमीटर जेर जमीन थी। पहले जो मैंने आपको इसका शिद्दत बताई 5.9 और 91 किलोमीटर, वो अमेरिकन जियोलॉजिकल सर्वे था और पाकिस्तान का जो महकमा है वो इसकी 6.4 बता रहा है
80 किलोमीटर ज़ेरे ज़मीन गहराई के साथ। ज़लज़ला पैमा मरकज़ का कहना है कि ज़लज़ले के आफ्टर शॉक्स जो हैं वो भी आ सकते हैं। अगर ये बात की जाए कि ज़लज़ला जो है वो मजीद कितने दिन आफ्टर शॉक्स आ सकते हैं, तो इससे पहले पाकिस्तान में जो बड़े ज़लज़ले आए हैं उनमें आफ्टर शॉक्स जो है वो दो हफ्ते तक जारी रहे हैं, और ये एक इंतहाई तशवीशनाक बात है। जबकि आने वाले चंद दिन जो है उनमें भी आफ्टर शॉक्स जो है वो आ सकते हैं। अब इन तमाम तर सूरत हाल के अंदर आफ्टर शॉक्स के हवाले से शोबा मेटलर्जी जो है वो क्या कहता है, और इस तमाम तर सूरत हाल के अंदर एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं, वो मैं आपके सामने रख देता हूं। हालिया ज़लज़ले से मुतासरा इमारतें जो हैं, अगर आपकी इमारत जो है वो इससे मुतासर हुई है तो उसे फौरन खाली कर देना चाहिए, क्योंकि आफ्टर शॉक्स की सूरत में इन इमारतों का गिरने का हमेशा खदशा रहता है। साथ ही साथ आपको यह बताऊं कि ज़लज़ले के वक्त गुंजान आबाद इलाकों और फ्लैटों से बाहर निकलना मुश्किल होता है, लेकिन कोशिश ये करनी चाहिए कि जल्द अज जल्द किसी मैदान में पहुंचा जाए ताकि आप महफूज रह सकें। जैसे ही ज़लज़ला महसूस हो, बाहर निकलकर किसी खुली जगह पर आना चाहिए ताकि कोई मलबा आप पर ना आ गिरे। ये कुछ बड़ी बेसिक सी चीजें हैं, बट दीज थिंग्स हैव टू बी रिपीटेड, और इन्हें बार बार रिपीट करके अवाम तक पहुंचाना हमारा भी फर्ज है, और अवाम को भी इन्हें सुन के एक मरतबा फिर से जो ज़लज़ला आने की सूरत में हिफाजती तदाबीर है वो उनके जहन में होनी चाहिए, और एक दफा रीन्यू होनी चाहिए वो तमाम तर हिफाजती तदाबीर। अब मैं आपको यह बताऊं कि हालिया ज़लज़ले में इसकी शिद्दत शुरू में कम थी, और बेसिकली हुआ यह है कि बहुत से लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल होने का मौका मिल गया, और जल्दी कम शिद्दत थी, थोड़ी देर शॉक्स आए। लेकिन इस सारी सूरत हाल के अंदर मुतासरा इलाकों में होता यह है कि जिस इलाके में बहुत ज्यादा मुतासरा वहां पर बिजली और गैस की सप्लाई भी बंद कर दी जाती है। तो अगर अल्लाह ना करे ज़लज़ला जो है वो मजीद बढ़ता है तो इस सूरत हाल में यह भी हो सकता है। इस सारे इलाके में, इस सारी सूरत हाल के अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज है वो यही है कि जो नुकसान हुआ है और तमाम तर चीजें जो है वो जिन इमारतों को नुकसान पहुंचा है, और जो पुरानी इमारतों में और ऐसे इलाकों में जो कि फॉल्ट लाइंस के ऊपर लोग होते हैं और वो रीजन्स, वहां पर थोड़ा ज्यादा खदशा है, और उन्हें ज्यादा मोहतात होना होगा, और उन्हें रात को भी और दीगर आने वाली चंद रातें भी थोड़ा सा ज्यादा अलर्ट रहना होगा बनिस्बत नॉर्मल डेज के, क्योंकि ये जो पूरी सूरत हाल है ये इंतहाई संगीन भी हो सकती है और कशीदा भी हो सकती है, और अल्लाह ना करे कि कोई बड़ा नुकसान हो। एक कुदरती आफत है, कुदरत की तरफ से आता है, इसे रोका नहीं जा सकता, लेकिन इसके जो नुकसानात हैं उन्हें कम से कम किया जा सकता है, इसके इफेक्ट्स जो हैं उन्हें मिनिमाइज किया जा सकता है, और आफ्टर शॉक्स जो है उनके आने का खदशा भी मौजूद भी है, और आने वाले चंद दिनों तक ये सिलसिला जो है ये चल सकता है। तो इस चीज के हवाले से तमाम तर लोगों को बहुत ज्यादा मोहतात भी होना होगा, और इस इंफॉर्मेशन को भी मेरी ये दरखास्त होगी कि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं ताकि तमाम तर लोग अपने आप को महफूज बना सकें। अल्लाह ताला पाकिस्तान को तमाम तर आफात जो है उनसे महफूज फरमाए। मखदूम साहब को इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपने इर्द गिर्द लोगों का भी, और इस मुल्क पाकिस्तान का भी आपने बहुत ज्यादा ख्याल रखना है, क्योंकि पाकिस्तान है तो हम हैं। अल्लाह ताला पाकिस्तान को सलामत रखे, ता क़यामत रखे, और पाकिस्तान के अंदर तमाम तर जो चीज़ें हैं, पाकिस्तान के लोगों को, पाकिस्तान की तमाम तर चीज़ों को अल्लाह ताला महफूज रखे। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।